सजल, आप ये इमेजिन करें कि आप इस वक्त अपने शो को होस्ट कर रही हैं जिस स्टाइल में आप करती हैं और आपके साथ गेस्ट बैठे हुए हैं, अपने ही सवाल आपके जो भी जहन में आ रहे हैं अपने ही स्टाइल में मलिक साहब से पूछ सकती हैं आप। मैं भी मलिक हूँ गाइस, तो आज एक मलिक मुझे टक्कर गए हैं, तो आप इनसे जो है ना मलका वाले कुछ सवाल कराएंगे ना को। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान, शुक्र अल्लाह ताला की। पहले तो ये बताएं कितने पैसे लिए आने? आप जितने दे दे मैं लूंगा। अच्छा, सही हो गया। जिंदगी में कोई रिग्रेट? मेरे वाले साहब की किडनी खराब थी, मुझे सारी जिंदगी का पछतावा है कि मैं अपनी किडनी नहीं उनको दे सका। अच्छा, तो मतलब आप चाहते थे कि आप उनको डोनेट कर सकते थे? लेकिन मेरा वो मैच नहीं हुआ था, उसका पछतावा सारी जिंदगी रहेगा। ओके, चलिए, तो बड़े दुख की बात है। इसके अलावा बताएं जी, कितना कमा लेते हैं आप? शुक्र अल्लाह ताला का, जो कमाता हूँ रिज़्क़ हलाल कमाता हूँ। इसके हलाल अल्हम्दुलिल्लाह। हलाल रिज़्क़ की डेफिनेशन क्या आपके नज़र? हलाल रिज़्क़ की डेफिनेशन मेरी एक ही है, जो बिल्कुल पाक हो, किसी से ना कोई ठगा हो, किसी से ना कोई इधर उधर देखा हो, जो अल्लाह ताला ने आपको दिया उसकी पूरी ज़कात निकली हो, उसका मैं हलाल रिज़्क़ कहता हूँ। जबरदस्त। अच्छा, मुझे बताइए, इश्क मोहब्बत से कितना वास्ता है? कभी मोहब्बत हुई है? हाँ जी, मेरे वाले साहब से हुई थी। मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ, कोई महबूबा रही हो? मेरी वाइफ ही है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। उससे पहले कोई भी नहीं? कोई उसके भी बाद भी कोई नहीं? कोई भी नहीं। 2 शादियों की आयुष? अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। और साथ ही चेहरे पे स्माइल आ गई, इसलिए मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह जी नहीं बोल सकता। कहना चाहिए ना, बंदे को बताना चाहिए। देखिए आजकल के मुआशरे के अंदर ना 2 शादियों करने वाले को जो जिस तरीके से देखता हूँ ना हाल, तो वो बेचारा ना घर का रहता है ना इधर का रहता है, बड़ा बुरा। मलिक साहब, एक वैसे मेरा भी ये सवाल है कि अगर पैसा भी है, रिसोर्सेज भी हैं, तो हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो है वो 2-2 शादियां भी कर लेते हैं और सही संभाल, अगर वो इंसाफ कर सकते हैं दोनों बीवियों में, तो देखिए इंसाफ तो हो जाता है। होता है कि भाई हमारे पास पैसा है, हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम इंसाफ कर सकते हैं, आप या मैं कौन होते हैं बात करने वाले? देखिए इंसाफ तो हो जाएगा बीवियों के अंदर, लेकिन जो औलादों के ज़हनों में बात बैठ जाती है ना, वो कल को जाके बड़ी दूर बाद जाके इंतकाम लिया जाता है उस बात का, उस बात से बचते हैं। अच्छा मलिक साहब, आपकी गुफ्तगू में जहाँ तक अभी मैंने नोटिस किया, आपने वालिद साहब का बहुत ज़्यादा तस्करा किया है और मैं ये समझती हूँ कि बहुत मोहब्बत थी आपको अपने वालिद साहब से। कैसा रिश्ता था वालिद साहब के साथ, कैसा बॉन्ड था? मुझे जी इश्क हुआ है ना, मुझे मेरे वालिद साहब के साथ ही। वाह, मेरे वालिद साहब मेरी कुल कायनात थे जी, और मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि मेरा उनके साथ क्या रिलेशन था। मुझे इतना पता है कि जब तक मैं आता नहीं था तब तक वो सोते नहीं थे, और जब तक मैं दबाता नहीं था मुझे नींद नहीं आती थी। वाह वाह, इतने फर्माबरदार। वाह, फर्माबरदार तो मैं कह सकता जी, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि मेरे वाले साहब जैसा कोई नहीं था। जब वाले साहब फोत हुए तब पता चला दुनिया क्या है, दुनिया किसे कहते हैं। वही लोग जो मेरे वाले साहब से काम लेते थे, उन्हीं लोगों को मैंने अपने मुखालिफ देखा। बस मेरी वालदा भी वाले साहब के 2 साल बाद इंतकाल हो गया था मेरी वालदा का। कितनी कमी महसूस होती है वालिदैन की? इल्फाज नहीं है। अभी रिसेंटली मेरी बेटी की शादी हुई है, तो मेरे पास इल्फाज नहीं है कि मैं अपने अम्मी अबू को कितना उनकी मिस कर रहा था। अगर आपके वालिद साहब हयात होते, क्या ऐसी चीज है जो नहीं हो पाई उस वक्त जब वो हयात थे और अब करना चाहते हैं आप? पाँव दबाना चाहता हूँ। So sweet. एक दफा पाँव दबाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप दोनों को सब्र दे, क्योंकि ये वाकई एक ऐसा टॉपिक है कि कोई ऐसी चीज ही नहीं है। आप सोचो, जिंदगी में सब कुछ चल रहा है, लोगों को देखने में लगता है यार इसकी जिंदगी में क्या कमी है, तो इतना हंसती है, शो भी कर रही है, इसको कहाँ पे माँ याद आती होगी यार, इतने फैशन रोज कर रही है। लोगों को नहीं पता कि हमारे अंदर क्या जंग चल रही है। ऐसे ही है। बल्कि मैंने आपका वो इंटरव्यू देखा था जिसमें आप अपनी अम्मी की बीमारी का जिक्र कर रही थी, एंड यू क्राइड अ लॉट। हाँ, मैं वो तस्करा करते हुए रो पड़ी, बताते हुए अपनी वालदा के बारे में, जब वो बहुत ज्यादा बीमार थी और कैंसर था उनको, शी वाज बैटलिंग विद कैंसर। तो मुझसे एक इंटरव्यू में इसी तरह पूछा, तो इतनी तकलीफ दे होता है उनको इस तरह से देखना, क्योंकि उन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया,
हम तो उनको उस स्टेट में देखते हैं ना जो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, बिल्कुल। और ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये तो खैर तल्ख हकीकत है और बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ताला आपके वालिदैन के दर्जात बुलंद करें, आपको सब्र दें। और मुझे इतनी खुशी हो रही है आज आपसे बात करके। हम तो एक सोशल मीडिया पे एक इंसान का इमेज देख रहे होते हैं, लेकिन आपसे आज इंटरेक्ट करके मुझे इतना अच्छा लगा कि आपका इतना अच्छा बॉन्ड था अपने वालिद साहब के साथ, वालिदा की, और इतनी खिदमत भी की। और अल्लाह ताला सबको ऐसी औलाद से नवाजे। मैं समझती हूँ वालिदैन बहुत खुश नसीब हैं जिनको आप जैसे बेटे मिलते हैं, तो आपके लिए तालियां हो जाएं। बैक टू द शो। हमारा इतना हंसने हंसाने वाला शो है, मेरी पर्सनालिटी भी ऐसी है ना, लेकिन कभी कभी हो जाता है। हाँ बस आज आपने ज़्यादा कुछ इमोशनल कर दिया। अच्छा, यूथ में बहुत मशहूर हैं आप, क्यों लग रहा है मुझे कि यूथ के अगले लीडर आप होंगे? यू स्विच किया टॉपिक। यूथ बेसिकली हमारी यूथ को ना अलग-अलग तकसीम कर दिया गया था। किसी को किसी के पीछे लगा दिया गया, किसी को किसी के पीछे लगा दिया गया। हम भी किसी के पीछे लगे थे। हमने अपनी जिंदगी के 15 साल ज़ाया की। यूथ को बताना चाहिए असल लाइफ क्या है। हम शीशे के आगे बैठे हुए हैं ना, शीशा देख रहे हैं, शीशे के अंदर हमने बड़ा अच्छा शलवार कमीज पहनी है, बूट पहने अच्छे लग रहे हैं। कभी शीशे की असल शक्ल देखी किसी ने? जिस दिन हम शीशे की असल शक्ल देख लेंगे तब हमें पता चल जाएगा। एक आप वीडियो देख रहे हैं टिकटॉक के ऊपर, वो कुछ 30 सेकंड की, एक बंदा उतरा, एक लैंड क्रूजर से उतरा है, पीछे उसके डाले में से 10 बंदे उतरे हैं। उसने 30 सेकंड की वीडियो बनाई है अलग-अलग एंगलों की। अब वो बंदों ने देखी है, वो कहेंगे यार क्या बात है यार, क्या पर्सनैलिटी है। हकीकत क्या है, वो बंदा गाड़ी भी रेंट की मांग के आया हो, गाड़ी भी रेंट के लेके आया हो, लेकिन जो अवाम ने वो देखा, उन्होंने अपने बच्चों ने अपने ज़हन में डाल दिया कि हमें भी ये चाहिए, लेकिन वो झूठ था। और यही मैं कहता हूँ 90% हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट सवाल मेरे भी जहन में आया कि यूथ में आप मकबूल हैं, हॉस्पिटल आपने बनाना है, इंशाल्लाह क्रिकेट से आपको लगा हुआ है, ये कोई खतरे की बात लग रही है? नहीं, कोई खतरा नहीं है। मैं लोगों की तरफ फंडिंग नहीं करूंगा इंशाल्लाह। मेरा अल्लाह मुझे देगा, मैं इंशाल्लाह लगाऊंगा। अच्छा सजल, आपने कहा था कि 2025 आपकी शादी का साल होगा। हाँ जी। कहाँ तक पहुंची गल? अभी कुछ महीने हैं, लेकिन अभी तक कोई नहीं मिला है। हाँ बिल्कुल। इतनी खूबसूरत लड़की को कैसे, मैं नहीं मान सकती कि अभी तक कोई नहीं मिला। प्रपोजल्स तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन मतलब अब मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि किसको चूज करना। अच्छा सजल, कैसा होना चाहिए लड़का? वफादार हो, सच बोलता हो, और इसके अलावा ऐसे फिर आफतों के दौर में ऐसे झूठे है नहीं मिलना। चलो आगे चले, मैं अपनी बता रही हूँ जो मेरा माइंडसेट है। और इस आफतों के दौर में ना चैन की घड़ी हो। आफतों के दौर में चैन की घड़ी। शक्ल सूरत कैसी हो, पैसा कितना हो, ये मैटर करता है? नहीं, मेरे लिए बिल्कुल भी पैसा मैटर नहीं करता, ऑनेस्टली सही। यार ये बात कहने में तो अच्छी लगती है, कहने में भी अच्छी, लेकिन सुनने में भी, लेकिन मैं प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसी ही हूँ। मैंने कभी देखो खुद अच्छा अर्न करती हूँ, क्या खुद कमा लोगी एंड हस्बैंड को सपोर्ट कर लोगी? अगर वो नहीं, ऐसे वाला भी नहीं चाहिए कि घर जुमाई बन के रहे। हाँ, तो इसलिए तो पूछ रही हूँ ना। ये है लड़कियों की आजकल मैं जब सुनती हूँ कि भाई उनको ऐसा चाहिए जो बहुत ज्यादा अमीर हो। हाँ, मुझे नहीं। कितना अमीर हो? एवरेज अमीर? एवरेज हो कम से कम यार। उस अमीर की डेफिनेशन क्या है? घर हो, गाड़ी हो, हाँ, जो डेली हमारी जरूरियात हैं कम से कम वो पूरी करता हो, और इसके अलावा यार थोड़ा बहुत घुमा ले, अच्छे खाने खिला दे, मालदीव्स ले जाए, बाली ले जाए। लेकिन इतना मैं वो वाला नहीं कि यार मैं बहुत ज्यादा जो है एक्स्ट्रा खर्चे करती हूँ। मैं अपने लिए भी बहुत कम चीजें बाय करती हूँ। ठीक है, हाँ, तो आप उसके पैसे बचाओगी, लेकिन कम से कम उसके पास घर हो, गाड़ी हो। हाँ। पढ़ाई मैटर करती है? पढ़ाई बहुत ज्यादा मैटर करती है। अच्छा, पढ़ा लिखा हो। सजल फिर ऑर्डर पर ही बनवा लो। कस्टमाइज करवाते हैं।